नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डकवीड फार्मिंग के बारे में। दोस्तों, डकवीड फार्मिंग जो है वो किसानों के एक सुनहरे भविष्य की ओर इशारा करता है। कैसे इसकी खेती की जा सकती है, इस बारे में भी बात करेंगे और इसी के साथ ये सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कैसे करता है, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस पानी में इसकी खेती करनी है उसका पीएच और उस एरिया का तापमान क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको इस बारे में हम बताएंगे। फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि इसका रख रखाव कैसे करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे इसका उपयोग कहां कहां होता है, क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और फिर हम बात करेंगे दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में, यानी मार्केट में इसे बेचना कैसे है, कहां मार्केट है और कैसी मार्केट है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए और इसी के साथ आप जो भी आपका सवाल हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो डकवीड फार्मिंग के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं पानी के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। तो आपको बता दूं, पानी का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 रहना चाहिए और इसी के साथ एरिया का जो तापमान है वो 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक रहना चाहिए। ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। 35 की बजाय अगर हाईएस्ट 40 चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस फसल को गर्मी पसंद है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में। तो आपको बता दूं, इसे उगाने का तरीका बड़ा आसान सा है। जब गर्मी शुरू हो जाए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब आप इसे जो है पानी के तालाब में डाल दीजिएगा और बहुत तेजी से उस तालाब को कवर कर जाएगा। 3 तरीके हैं इसे उगाने के। पहला तरीका यह है कि आपके पास एक तालाब है, मान लीजिए 1 एकड़ का तालाब है, तो 3.5 से 4 किलो इसके अंदर आप पत्तियां जो है किसी और तालाब से लेकर आइए और वो डाल दीजिए। अगर तालाब में नहीं मिलती तो ऑनलाइन बहुत मिल जाएगी, वहां से ले लीजिए। फिर भी नहीं मिलती तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी। आपके यहाँ पर कोई भी बड़ा एग्रीकल्चर का संस्थान होगा, वहां पर मिल जाएगी। तो वहां से लाइएगा और उस तालाब में डाल दीजिएगा। 3-4 किलो पत्ती 1 एकड़ में अगर डाल देते हैं 1 एकड़ के तालाब में, तो भी वो उस तालाब को कवर कर जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इसे अपने खेत में करना चाहते हैं, मतलब छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, तो आप या तो होदी बना लीजिए पानी की, या फिर आप क्या कीजिए कि एक नाला खोदिए। जैसे 2-2.5 फुट गहरा नाला खोदिए और 5 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा और 2-2.5 फीट जो है गहरा होना चाहिए। उसके अंदर एक पेपर बिछा दीजिए और उस पेपर के ऊपर पानी डाल दीजिए और उसके अंदर जो है पत्तियां डाल दीजिए। वहां भी ये तेजी से फैल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप मतलब ठंडे इलाके में रहते हैं और वहां भी ये खेती करना चाहते हैं, जैसे ये क्लाउस अपेनरोथ हैं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और ये जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो ये भाई साहब जो हैं वहां पर बहुत बड़े स्तर पर मतलब इसे नए तरीके से उगा रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर ठंड बहुत रहती है तो हो नहीं सकता, तो ये लोग क्या करते हैं कि मल्टी लेयर बना रखा है इन्होंने, ट्रे बना रखा है। एक ट्रे यहां लगा दी, एक ऊपर लगा दी, एक उससे ऊपर, एक उससे ऊपर, इस तरह से एक बिल्डिंग टाइप बना लिया और उस ट्रे के अंदर पानी डालते हैं और उसके अंदर कुछ पत्तियां जो है इसकी डाल देते हैं। तो ये वहां भी बड़ी तेजी से जो है उस ट्रे के अंदर भी फैल जाता है। इसे लगभग 10 घंटे धूप चाहिए। तो इस तरह से इसे उगा सकते हैं। और जो लोग बिल्डिंग के अंदर उगा रहे हैं जैसे ट्रे वाले फंक्शन से, तो वो इसके अंदर बल्ब लगा देते हैं। जितनी देर धूप आ रही है, ठीक है, उसके बाद बल्ब जला देते हैं, तो वहां पर ये तेजी से फैलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसका रख रखाव कैसे करें। तो आपको बता दूं, इसके अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आती। इसके रख रखाव में बस इतनी बात का ध्यान रखें कि इसको धूप के सामने रखें। जब पूरी बढ़िया अच्छी से धूप हो और 10 से 11 घंटे या 12 घंटे इसको धूप दिलाएं। अगर धूप नहीं है तो बल्ब जला दीजिए इसके ऊपर, तब ये अच्छे से कामयाब हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो आपको बता दूं, जिस दिन आपने प्लाट के अंदर जो है बीज डाला, उसके 15 दिन बाद ये लगभग उस प्लाट को पूरा का पूरा कवर कर देगा। यानी इसकी पत्तियां डाली, वो पत्तियां 15 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे तालाब को कवर कर देंगी। जितना आपको जरूरत हो उतना आप उसमें से कोई भी छलनी लीजिए और उसमें से ऐसे निकाल लीजिए, पानी नीचे निकल जाएगा, पत्तियां इकट्ठी हो जाएंगी। बस इसी तरह हार्वेस्टिंग की जाती है।
तो दोस्तों बात करते हैं इसका उपयोग कहां कहां होता है। तो आपको बता दूं, हिंदुस्तान के लोग तो यही सोचते हैं कि भाई बहुत पड़ा है तालाबों में डकवीड, तो क्या जरूरत है इसे उगाने की। तो आपको बता दूं, डकवीड की तलाश में अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। क्यों आ गई है इसकी तलाश में? वो इसलिए आ गई है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। 1 किलो अगर आपके पास ये डकवीड है तो उसके अंदर 40% प्रोटीन की मात्रा है। और आज के वक्त में जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनके लिए जो प्रोटीन का इस्तेमाल होता है उसके अंदर जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है उसके अंदर सबसे बड़ी मात्रा जो है वो डकवीड की इस्तेमाल की जाती है। अगर हम अभी हिंदुस्तान के अंदर देखें तो कई इलाकों के अंदर लोग इसे मुर्गे के चारे के तौर पर, बतख के चारे के तौर पर, मछली के चारे के तौर पर, पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब विदेशों की अगर बात करें तो वहां पर इंसान भी इसमें पीने लगे हैं। इसका जूस निकाल कर पीते हैं, इसे आमलेट में मिलाकर लेते हैं, इसकी रोटी बेलकर खाते हैं, किसी भी रूप में इसे खाया जा सकता है। ये नुकसानदायक नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसी के साथ इसका पाउडर निकालकर वो अलग से बेचा जा रहा है। और जो क्लाउज अपलेरोटे हैं, ये बड़े वैज्ञानिक हैं, ये हिंदुस्तान के कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जिन देशों में कुपोषण है उनके अंदर लोगों के अंदर पोषण देने के लिए, लोगों को मजबूत बनाने के लिए, उनके पोषण की मात्रा पूरी करने के लिए, कुपोषण से बाहर निकालने के लिए जो WHO कहता है कि भाई इतना प्रोटीन होना चाहिए, वो प्रोटीन इसी से पूरा किया जा सकता है। और भारत में जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका उपयोग बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने बोला कि इसका सुनहरा फ्यूचर है। आने वाले वक्त में इसकी बहुत बड़े स्तर पर मांग होने वाली है, तो इसीलिए आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो आपको बता दूं, कमाई और खर्चा इस बात पर निर्धारित करता है कि आप डकवीड को बेचते कहां पर हैं। अगर आप चारे वारे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, खुद खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे किसी अच्छी कंपनी को बेचना चाहते हैं तो आपको कंपनी ढूंढनी होगी। अगर आप से नहीं ढूंढी जाती तो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। जैसे प्रबल न्यूट्रिशन कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या तरीके रहेंगे, कैसे हम वहां पर अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं, वो सब चीजें अगर आप जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मैं उसके लिए अलग से रिसर्च करके, अलग से विशेषज्ञों से बात करके उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, आप ये एक ऐसी चीज है जिसकी खेती आप एक बाल्टी में भी उगा सकते हैं। अगर आप रोजाना 50 ग्राम भी डकवीड लेते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। तो ये खेती आप कर सकते हैं, बहुत सुनहरा भविष्य है। जैसे प्रबल न्यूट्रिशन है, ये वेजिटेरियन डाइट बनाती है, जो प्रोटीन वाली डाइट बनाती है, और जो जिम जाने वाले हैं वो बहुत खाते हैं इसका पाउडर लेकर, तो वो भी डकवीड का इस्तेमाल करती है। तो बहुत सारी कंपनीज है, जर्मनी की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो आपके कमेंट के आधार पर तैयार की जाएगी। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।